जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात कर लेते हैं यूपी पुलिस के एक और वीडियो में। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कभी एग्जाम भी नहीं दिया है, वो लोग भी अपनी कट ऑफ बता रहे हैं। और कट ऑफ बता कितनी रहे हैं, कोई कह रहा है 110, कोई कह रहा है 105। कभी आपने एग्जाम दिया हो या आपने ये पेपर दिया हो तो आपको पता चले कि पेपर का लेवल कैसा था। तो चलिए पूरी बात कर लेते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पागल मत बनाओ। बहुत सारे ऐसे टीचर पहले जिन्होंने हवा उड़ा दी कि भाई इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, 150 में से 110 जाएगी, 120 जाएगी। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का केवल अटेम्प्ट की वजह से ही बहुत माइनस मार्किंग करके आए हैं, क्योंकि उनको तो पहले ही सेट करके भेजा गया था कि भाई 120 के ऊपर करोगे तभी आपका होगा। तो वो लोग बेचारे करे क्या, वो करते रहे। 120 अटेम्प्ट करा, 130 अटेम्प्ट करा, 140 अटेम्प्ट करा। भाई माइनस हुआ है तो उनके अच्छे आते हुए नंबर कटे हैं। तो भाई यही हुआ है। और पहली चीज, अपना अपना कोर्स बेचा है। कोई 500 का बेच रहा है, कोई 600 का बेच रहा है, और सभी लोग वही पढ़ते रहे। फंसा क्या है, सब कुछ जानता है कितना फंसा है। इससे अच्छा सेल्फ स्टडी कर लेते तो ज्यादा फंस जाता। पहले तो पागल बनाया कि हाँ चलो ठीक है कोर्स ले लो, या फिर इतनी कट ऑफ जाएगी या इतने अटेम्प्ट करो। उसके बाद उन लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा है। भाई कभी अगर आपने पेपर दिया हो तो आपको पता चले ना कि ये 6200 पोस्ट नहीं है, 62,000 पोस्ट है। और पेपर दिया होता तो पता चलता पेपर का लेवल कैसा था। एक भी पेपर सरल नहीं था। जो स्टूडेंट पेपर देता है, एग्जाम हॉल में बैठता है, वो ये समझ सकता है कि हाँ वास्तव में कितना कठिन पेपर था, कितने कंफ्यूजन क्वेश्चन थे उसमें। और वो आके क्या कहते हैं कि अरे 110 प्लस कट ऑफ जाएगी। अब 110 प्लस कट ऑफ कैसे जाएगी, जहाँ पे जीके भी कठिन है, हिंदी भी कंफ्यूजिंग है, मैथ में भी 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, उसके साथ साथ हर एक पेपर में आपको 3 से 5 प्रश्न गलत भी है, और 30-31 वाले तो और ही याद कर दिए। भाई ये सब मिला के तब कौन 110 कर लेगा, क्या उसका माइनस नहीं कटा होगा। अगर जिसके 110 सही भी है तो 40 माइनस करके आया है, 30 माइनस करके आया है, 7-8 कट जाएंगे तो उसके बचेंगे तो 100-103 ही। ये कोई नहीं चीज समझता है। उसके बाद एग्जाम दिया हो तो पता चले भाई यही रियलिटी, एग्जाम दिया नहीं है और अपना बस आ जाते हैं बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि भाई 110 कट ऑफ जाएगी, बस कट ऑफ बना दो यूपी पुलिस की। उसके बाद सरल नहीं था पेपर। भाई अगर देखा जाए 10 शिफ्टों को अगर देख लो, भाई पेपर सरल नहीं था। जो वहां पे एग्जाम हॉल में पेपर दे रहा था वो रियलिटी जानता है, उसको पता है हर एक चीज। पेपर सरल कैसे हो सकता है, जो आता है अभी तक तो सब रट लगाए थे। 30-31 का पेपर एकदम स्लो जाएगा, 110 प्लस एवरेज। बताइए, अब जब आंसर की आ गई वही लोग बताने लगे अरे अब तो 90 प्लस बचा। भाई पहले ही 30-31 वालों के ऊपर तुमने इतना प्रेशर रख दिया था, इतना प्रेशर रख दिया था कि 23-24 वालों को खूब नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 30-31 वालों को मिलेगा ही नहीं। जब बच्चे को ऐसे भर दिया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, अच्छा खासा अटेम्प्ट करेगा। नहीं अटेम्प्ट कर पाया तो भाई वो माइनस करके आ जाएगा, वो सोचेगा कि मेरा तो नहीं होगा। ये चीजें, यही चीजें तो इस बार नेगेटिव ज्यादा किए लोगों ने, इन्हीं चीजों की वजह से। भाई पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया, चलो पेपर दे के आया, उसके बाद भी कह रहे हैं तो पेपर बिल्कुल सरल था, बाद में पता चलता है कठिन था। फिर किस चीज के टीचर हो कि पेपर देखने के बावजूद भी आप नहीं बता पा रहे हो कि अरे पेपर बिल्कुल सरल है। भाई पेपर भी मिल गया, आपने उसको सॉल्व भी कर लिया, तब भी नहीं बता पा रहे हो कि पेपर कठिन था या इतने गलत थे। फिर क्यों कह रहे हो कि सरल है, जब आंसर की आ गई तब कह रहे हो सरल है। टीचर किस चीज की हो फिर तुम। बहुत सारे लोगों ने यही गलती की है। उसके बाद पहले हाई कट ऑफ की हवा उड़ाई। भाई पहले यही किया था, पहले हाई कट ऑफ बता दी थी लोगों ने, पेपर भी नहीं हुआ था, कट ऑफ बता दी थी 120। पेपर भी नहीं हुआ था कि 120 प्लस जाएगी 150 में। भाई ये पोस्ट भी तो देखो, 62,000 प्लस पोस्ट है। पोस्ट कम थोड़ी है, कोई ऐसे 2,000 पोस्ट, 200-2,000 पोस्ट थोड़ी है कि कट ऑफ चली जाएगी 80-85-90, 100 में 80-85-90 चली जाएगी। भाई यहाँ 150 प्रश्न है और 150 प्रश्न में 120 कैसे चली जाएगी, आप खुद सोचिए। ऐसे ही हवा उड़ाई है, इसकी वजह से बच्चे और ज्यादा प्रेशर ले लिए हैं, एग्जाम हॉल में भी प्रेशर लिए और इन गलत प्रश्नों में भी प्रेशर लिए हैं, इन्हीं की वजह से। भाई इससे अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी कर लो। सेल्फ स्टडी में बढ़िया स्कोर हुआ है, बहुत अच्छा स्कोर हुआ है। और अच्छा रहा था कि मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था यूपी पुलिस का, आराम से सेल्फ स्टडी की और ठीक है, मैं अपने स्कोर से खुश हूँ। मेरे 105 बने हैं, बस मैं मस्त हूँ। आप लोग भी अगर आपके 90 के आसपास बन रहे हो, भाई जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, आप रेस लगाते रहे। अगर 90 प्लस हैं आपके तो आप रेस लगाते रहे, आप कुछ भी ना सोचे कहाँ कट ऑफ, कितनी कट ऑफ, जाने दो। ये 110-120 वालों के चक्कर में ना पड़े, आप अपनी रेस बेफिक्र होकर लगाते रहे, बस आपके 90 प्लस है। SC ST आपके 80-85 के बीच में है, आप भी रेस लगाते रहे, होगा जो देखा जाएगा। भाई जब भी आपको कोई पेपर देते हो, क्या आपको पक्का पता होता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं पता होता है ना, लेकिन फिर भी आप उस पेपर के लिए जी जान लगा देते हो, दिन रात एक कर देते हो। नहीं होता है तो आप ये कहते हो चलो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? इसीलिए आप लोग यहाँ पे भी जी जान लगाएं
किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी के बहकावे में ना आए। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कैसा पेपर था, कितना अटेम्प्ट कर पाया मैं। तो आप इस चीज़ को समझ के अपनी रेस लगाते रहे, बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, मस्त। और लड़कियां जितनी भी फीमेल हैं, अगर आपके 80 प्लस बन रहे हैं तो आप भी रेस लगाती रहे, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रेस लगाती रहे। SC ST में इनके अगर 70-75 के बीच में भी है तो भी आपके चांस है, आप रेस लगाती रहे, बाद में देखा जाएगा जो होगा। कहने तो कट ऑफ बाहर में जाए, क्या मतलब है, आप बस रेस लगाओ अपनी, अपने 100% दो, बाकी देखा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।